Today we are going to start chapter number 4, Agriculture. So let's start the chapter. Have you ever thought where the agriculture word came from? ये नेम कहाँ से आया है और एग्रीकल्चर को हम एग्रीकल्चर ही क्यों कहते हैं? Let's see. Agriculture is a Latin word. The first word is agri. Agri means field and cultura means growing और cultivation. जब हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है एग्रीकल्चर. और जो ये एग्रीकल्चर वर्ड है ये लेट मिडल इंग्लिश में इसको एग्रीकल्चर बोला जाने लगा. अब हमें पता तो चल गया है ना कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो बना कैसे है. अब हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है. एग्रीकल्चर इज़ द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो होता क्या है? इट्स अ साइंस जिसमें कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल होता है. कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल का मतलब क्या है? जिसमें हम सॉइल को रेडी करते हैं और जिस पे हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स. और रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है? जहाँ पर हम जानवरों को पालते हैं अपने बेनिफिट के लिए ताकि हम उनसे क्या ले सकें? फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो इस तरह से जो ये फार्मिंग है इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं जिससे हमें फूड, वूल और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो बेसिकली क्या होता है? एग्रीकल्चर में इंक्लूड करता है दोनों चीज़ें, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द सेकंड इज़ द रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स. बेसिक मोटो अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर का है ये 3F: फूड, फीड एंड फाइबर. फूड पहला मकसद है जो हमें फूड प्रोवाइड करता है. सेकंड फीड प्रोवाइड करता है. जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो हम एनिमल्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो किस पे फीड करते हैं? वो प्लांट्स पे फीड करते हैं फीड. तो इस तरह से फाइबर प्रोवाइड करना, जैसे हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो ये हमें एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं. दिस इज़ एग्रीकल्चर जो मैंने आपको चूज़ किया है ताकि आपको समझा सकूं कि हम किस तरह से हम एग्रीकल्चर में क्या क्या काम किए जाते हैं. जैसे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स है. एग्रीकल्चर में हम दोनों ही वर्क होते हैं. जैसे कि क्रॉप्स हैं उनको भी हम लेते हैं और साथ में एनिमल्स हैं उनको भी हम रेयर करते हैं. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. तो लाइव स्टॉक भी बोलते हैं, जो ये एनिमल्स होते हैं ना, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होता है ना, उसको लाइव स्टॉक भी बोलते हैं. नाउ सी टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितनी तरह की होती है ये? बेसिकली इट्स ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड वन इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, थर्ड वन इज़ कमर्शियल फार्मिंग. सबसे पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीनिंग देते हैं. सब्सिस्टेंस मीनिंग क्या होता है? फार्मिंग और अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट प्रोवाइड्स ऑल और ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स रिक्वायर्ड बाय द फार्म फैमिली यूजुअली विदाउट एनी सिग्निफिकेंट सरप्लस फॉर सेल. इसमें हम सेल करने के लिए नहीं फार्मिंग करते बल्कि गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं सिर्फ खुद के यूज़ के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. तो इस तरह से जो ये फार्मिंग है ये प्रोवाइड करती है फूड ओनली फॉर फैमिली, नॉट फॉर सेल. ये बहुत ही कम एरिया पे की जाती है. सब्सिस्टेंस का मीनिंग ही कम होता है. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर की जाती है, फार्मिंग की जाती है, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहती हैं. इट इज़ ओनली फिट फॉर फीडिंग द फार्म फैमिली. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग,
जो ये हमारी फार्मिंग होती है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। इसको बहुत ही छोटे एरिया पर खेती की जाती है और इसमें पुरानी तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं। प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड। तो जो प्रिमिटिव टूल्स हैं जैसे हो, डाव एंड डिगिंग स्टिक्स हैं, खुदाई के लिए जो यूज़ किए जाते हैं औजार, वही उनके साथ, उन्हीं की हेल्प से ये खेती की जाती है। और इसमें किसी को हायर नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत कम एरिया पे होती है खेती। तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही उसमें जो खेती है उसमें उस फैमिली मेम्बर ही अपनी लेबर देते हैं, कोई बाहर से हायर नहीं किए जाते हैं। और ये पुराने टाइप की फार्मिंग होती है और इसमें जो मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की, उसी के ऊपर ये डिपेंड करती है। इसमें कोई भी आप कोई हाइब्रिड जो सीड होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बारिश ना हो तो इस तरह की फार्मिंग में बहुत सारी दिक्कत आती है क्योंकि ये सिर्फ मॉनसून पे ही डिपेंड करती है। तो इट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग विच इज़ एंशिएंट टाइप ऑफ फार्मिंग। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग? जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एक एग्जाम्पल है। स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है एज यू ऑल नो जलाना। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में क्या होता है, ये एक तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मेथड है जिसमें पहले तो थोड़े टाइम के लिए एग्रीकल्चर की जाती है किसी छोटे से एरिया पर लैंड को क्लियर करके, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिखा रखी है। तो इस तरह से एरिया को क्लीन करके वहाँ पे खेती की जाती है और जब वहाँ से वो खेती कर ली जाती है तो उसके बाद भी उस जो लैंड होती है उसको आग लगा के उसको एरिया को क्लियर कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है ये की जाती है। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जगह को हमने जला दिया है उसको बार बार यूज़ करने से उसकी जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है लैंड की। तो फिर उस फार्म को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जो उर्वरकता है वो दोबारा से बन सके। हिंदी में से झूम कृषि कहते हैं।